ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे कैसे भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ में भगवान ने विवाह किया। भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में अपने इन भक्तों के साथ अनेकों संबंधों में जुड़े थे। कुछ भक्तों के साथ भगवान पति पत्नी के संबंध में, कुछ भक्तों के साथ जैसे गोपियों के साथ प्रेम के संबंध में, अपने मित्रों के साथ सखा के संबंध में। और भगवान जब इस धरती के ऊपर आते हैं अपना पात्र बिल्कुल सही प्रकार से अदा करते हैं, चाहे वो मित्र का पात्र हो, पति का पात्र हो, या फिर एक बेटे के रूप में नंद महाराज और यशोदा माई के घर में एक बालक का पात्र क्यों ना हो। तो भगवान कृष्ण ने सही रूप से अपने पति होने का पात्र इन 16,108 रानियों के साथ में निभाया। चाणक्य पंडित जो एक महान पंडित थे, वो एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं। वो कहते हैं, अविद्या जीवनम शून्यम। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर में विद्या नहीं है उस व्यक्ति का जीवन ही शून्य है। दिशा शून्यम अबांधवाः। अगर हम कहीं पर प्रदेश जाते हैं, विदेश जाते हैं, अनजानी जगह पर जाते हैं, अगर वहाँ पर हमारे सगे संबंधी नहीं है, मित्र नहीं है, हमें अपने कहने वाले लोग नहीं हैं, तो कहा जाता है, या जहाँ पर भगवान का मंदिर नहीं है, सत्संग नहीं है, ऐसी जगह को कहा जाता है वो शून्य है। इसी प्रकार से गृह शून्यम विना पुत्रः। बिना पुत्र के घर शून्य होता है। और सर्व शून्य दरिद्रता। और अगर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में उसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसे नहीं है, उसके पास में सब कुछ है लेकिन सब उसका शून्य के बराबर है। तो जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो पुत्र विना गृहम शून्यम। तो हमारा घर जो है, दाम्पत्य जीवन एक प्रकार से शून्य के बराबर होता है बिना संतान की प्राप्ति के। तो अब भगवान क्योंकि अपना दाम्पत्य जीवन सही प्रकार से निभाना चाहते थे और भगवान को पुत्रों की, संतान की कोई जरूरत नहीं है, सारे जीव भगवान की संतान हैं। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, अहम बीज प्रदा पिता। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान ये पात्र निभाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने इन सभी रानियों को दाम्पत्य जीवन का सुख भगवान ने सुंदरता पूर्वक प्रदान किया। हर एक रानी के लिए भगवान ने अपनी तरफ से 10 पुत्र उनको प्रदान किए। तो हम सोच सकते हैं भगवान का वंश कितना बड़ा होगा। 16,000 के ऊपर रानियां हैं, हर एक रानी के अगर 10-10 पुत्र हैं तो भगवान का ये यदुकुल वंश जो है कितना विशाल हो गया। भगवान जो है भागवत में कहा है
वो स्वयं आत्मा राम है। भगवान को ना तो किसी पत्नी के साथ में इस प्रकार से उनकी सुंदरता को देख करके आसक्ति थी, और ना ही भगवान जो है उनको किसी संतान की जरूरत थी। लेकिन फिर भी भगवान जो हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे, और भगवान अपने इस पात्र को, एक पति के रूप में पात्र को सही प्रकार से अदा करना चाहते थे। बताया जाता है, भागवत में कहा है, हर एक पत्नी एक प्रकार से सोचती थी कि कृष्ण जो हैं भार्यावशित पति हैं। मतलब अंग्रेजी में कहते हैं हेनपेक्ड हस्बैंड। मतलब जो उसकी पत्नी कहती है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए पति कुछ भी कर सकता है, उसे कहते हैं भार्यावशित पति। तो सभी इस प्रकार से बड़ी आनंदित थी कि कृष्ण मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं, हमेशा मेरी इच्छा पूरी करते हैं। तो ये भगवान की दया है। भगवान तो सबके लिए बराबर है, लेकिन सबको भगवान इस प्रकार का भावना भगवान प्रदान कर रहे हैं कि कृष्ण बस मेरे हैं, मेरे मात्र हैं, और मेरे से बहुत आसक्त हैं, अन्यथा कृष्ण तो सबके लिए बराबर है। आगे शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक कथा बताते हैं। उसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, रुक्मिणी के द्वारा, उनका विवाह रुक्मिणी का भाई था, उनके बेटे के साथ में उनका विवाह हुआ, उनकी बेटी के साथ। तो परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, और आगे उन्होंने ये भी बताया, ऐसा ही नहीं, आगे ये भी हुआ, रुक्मी ने अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए अपनी पोती का विवाह प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, उनसे भी उनका विवाह जो है स्थापित कर दिया। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि इन दोनों के बीच में तो एक प्रकार से इतनी ईर्ष्या थी। रुक्मी तो चाहता भी नहीं था कि उनकी बहन की भी शादी भगवान कृष्ण से हो, तो एक प्रकार से उसकी बहुत ईर्ष्या थी भगवान के साथ में। भगवान ने उसका अपमान भी किया था। फिर उसके बाद ये संबंध किस प्रकार से स्थापित हुआ, परीक्षित महाराज जो है ये जानना चाहते थे। तो शुकदेव गोस्वामी उसके उत्तर में ये कथा बताते हैं। तो क्या हुआ, रुक्मी की एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मवती। तो ये जो रुक्मवती थी अत्यंत सुंदर थी, उसके अंदर में बड़े ही सुंदर गुण थे, और जिस प्रकार से बाकी हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता में अगर जिसके अंदर में अच्छे गुण होते थे, उनके लिए स्वयंवर जो है रचा जाता था। तो इसी प्रकार से अपनी जो है पुत्री के लिए उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया, और उसमें सभी महान राजकुमार वहाँ पर पधारे। तो वहाँ पर प्रद्युम्न भी आए थे, कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न भी आए थे। अब रुक्मावती जो थी, उसने देखा कि बाकी सारे राजकुमार हैं, लेकिन जैसे ही उसने प्रद्युम्न को देखा, क्योंकि प्रद्युम्न कौन है, स्वयं कामदेव हैं, वो इतने आकर्षणमयी हैं कि कोई भी अगर उनकी तरफ देखता है तो तुरंत उनकी तरफ उसका आकर्षण बढ़ जाता है। तो रुक्मावती जो है तुरंत प्रद्युम्न की तरफ आकर्षित हो गई, और वो वरमाला लेकर के हाथ में गई। किसी भी बाकी राजकुमार उनके गले में उसने वरमाला नहीं पहनाई, सीधा जाकर के प्रद्युम्न के गले में वरमाला पहना दी। उसके बाद में क्या हुआ, बाकी सारे जितने भी राजकुमार थे वो सब चिड़चिड़े हो गए। उनको लगा कि ये क्या, हम लोग इतने सारे लोग हैं, इतने हमारे अंदर में गुण हैं, हमें जो है इसने सेलेक्ट नहीं करा है। तो उन्होंने जो है वहां पर युद्ध का ऐलान कर दिया, और प्रद्युम्न ने बड़ी वीरता के साथ में सबको हरा दिया। तो अब जो है जो रुक्मिणी का भाई था, अब उसके पास में कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया। तो इस कारणवश जो है उसने अपनी बेटी जो है उसको सौंप दी, प्रद्युम्न को सौंप दी।
और इस प्रकार से उनका विवाह हो गया। विवाह का आयोजन हुआ, वो संपन्न हो गया। एक बात और थी, रुक्मिणी और रुक्मी भाई बहन थे और रुक्मी को अपनी बहन से अत्यधिक लगाव था, अत्यधिक आसक्ति थी और वो अपनी बहन को खुश देखना चाहते थे। तो इस विवाह के पश्चात अपनी बेटी का जब उन्होंने विवाह रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न से कर दिया, अब जो है अपनी पोती का, उसका विवाह भी अब जो है, उसका नाम था रोचन, उसका विवाह वो अब अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न के बेटे थे उनसे करना चाहती थी। असल में देखा जाए तो वैदिक सभ्यता के अनुसार एक ही गोत्र में, एक ही परिवार के अंदर में इस प्रकार की शादी विवाह नहीं होनी चाहिए, वो सही नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो उसका भाई था रुक्मी, उसको अत्यधिक लगाव था अपनी बहन से और अपनी बहन को अब वो संतुष्ट करना चाहता था, खुश करना चाहता था, इसलिए अपनी पोती भी उसने जो है रुक्मिणी की पोते को वहाँ पर अनिरुद्ध को सौंप दी। तो अनिरुद्ध का विवाह जो है अब उसकी बेटी रोचन के साथ में हो गया। तो बारात जो है अब द्वारका से कृष्ण भी गए, बलराम भी गए, सब साथ में जो है बारात लेकर के गए। और हमें पता है कि रुक्मी जो है विदर्भ से अब बाहर, बाउंड्री के बाहर रहता था। उसने ये प्रण लिया था कि अगर मैं कृष्ण को हरा नहीं सका और मेरी बहन को अपहरण करके लेके जो गए हैं अगर वापस नहीं ला सका तो मैं अपनी राजधानी वापस नहीं लौटूंगा। तो बाहर रहता था, तो वहीं पर बाहर उसने अपना राज्य बसा लिया था। तो वहाँ पर कृष्ण, बलराम और सारी बारात वहाँ पर पहुँची और बड़ी ही शांतिपूर्वक जो है वहाँ पर उनका विवाह, अनिरुद्ध और रोचन का विवाह जो है आयोजित किया गया। इस समय में क्या हुआ, कलिंग देश का राजा ये जो है रुक्मी का एक बड़ा दोस्त था और ये दुष्ट था। ये अनेकों प्रकार की फालतू की सलाहें, इस प्रकार की सलाह देता था कि किसी न किसी प्रकार से रुक्मी के सर के ऊपर एक प्रकार से अब मृत्यु का भय मंडराएगा। उसने सलाह दी, कलिंग का जो राजा था, रुक्मी क्या तुम्हें याद है तुम्हारा कितना अपमान हुआ था कृष्ण की वजह से? तुम्हारी बहन का हरण करके ले गए थे कृष्ण। तो यदुवंश से हमारी ईर्ष्या है, अब समय है हम उस अपमान का बदला ले सकते हैं। हम युद्ध में तो उनको हरा नहीं पाए, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि क्षत्रियों को अगर किसी प्रकार की चुनौती दी जाए तो चुनौती उनको स्वीकार करनी पड़ती है। ये क्षत्रिय का मतलब होता है। तो उन्होंने कहा कि युद्ध की तो चुनौती हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम हार जाएंगे, हम शतरंज की चुनौती देंगे, और वो भी बलराम जी को। हमें पता है बलराम जी उसमें पटु नहीं है, उनको इतना अनुभव नहीं है शतरंज खेलने का, तो क्यों ना हम उनको चुनौती दें और उनका अपमान करेंगे। तो इस प्रकार से सोच करके रुक्मी राजी हो गया कि ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। तो रुक्मी ने चुनौती दी और बलराम जी से कहा कि मेरे साथ में जो है शतरंज का खेल खेलो। शतरंज को द्यूत भी कहा जाता है। द्यूत का मतलब होता है एक प्रकार से उसमें शर्तें लगाई जाती हैं। दो चीजें क्षत्रियों के लिए उसकी अनुमति दी गई है, सबके लिए नहीं है। इन दो चीजों के लिए, एक तो शिकार करने के लिए जंगली जानवरों का, वो हमने इससे पहले जो इसके बारे में चर्चा की थी। कुछ कार्य के लिए होता है क्योंकि उनको अभ्यास करना है युद्ध का। इसी प्रकार से द्यूत का भी जो है उनको अनुमति दी गई, सबके लिए नहीं होती है। हमें शतरंज का और द्यूत उसमें लगा करके शर्त नहीं लगानी चाहिए, वो सही नहीं रहता है। लेकिन क्षत्रियों के लिए किया जाता है क्योंकि उनके जीवन में उन्हें हार और जीत झेलनी पड़ती है, वास्तविक जीवन में झेलनी पड़ती है, इसलिए उसका अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए उनको अनुमति है। तो इस प्रकार से जब बलराम जी को इस प्रकार से उन्होंने चुनौती दी तो बलराम जी ने स्वीकार कर ली, और सबसे पहले जो है 100 स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लगाई गई। और ये तो बड़ा प्रवीण था उसमें खेलने में और चतुर भी था।
तो रुक्मी ने क्या किया, पहले उसमें खेल में बलराम जी को हरा दिया। हराने के बाद में दूसरी शर्त लगी, दूसरी शर्त में 1000 स्वर्ण मुद्राएं के ऊपर शर्त लगी, उसमें भी रुक्मी ने हरा दिया बलराम जी को। और जब इस प्रकार से 2 बार हरा दिया और तीसरी बार भी जब लगभग 1000 के ऊपर 1 लाख मुद्राओं की जब उसने जो है इस प्रकार से शर्त लगाई, तब कलिंगा का राजा और बाकी जो उसके दुष्ट असुर जो वहां पर मित्र थे, सब दांत दिखा करके बलराम की तरफ हंस रहे, उनका मजाक उड़ा रहे। तो बलराम जी ने जब ये देखा कि किस प्रकार से वो हंस रहे हैं, तब उन्होंने दोबारा शर्त लगाई और इस बार उन्होंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की शर्त लगाई। और इस बार बलराम जी ने बड़े ही पटु के साथ में जो है बड़ी ही प्रवीणता के साथ में उन्होंने खेल खेला और इस बार रुक्मी को हरा दिया। लेकिन ये रुक्मी इतना दुष्ट था और ये जो कलिंगा का राजा भी उसके साथ में जो उसका साथ दे रहा था, ये इतने दुष्ट थे, ये वहां पर जोर जोर से कहने लगे कि नहीं, बलराम जी नहीं जीते हैं, रुक्मी जीता है वहां पर। तो इस प्रकार से वो गलत प्रकार का विचार करने लगे। तो आगे अब क्या होगा, बलराम जी अब इसको किस प्रकार से निपटेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।